नमस्कार। मैं शिवप्रिया फिर से आपके साथ एक बार। चलिए बात करते हैं सूर्य परिवर्तन को लेके। सूर्य हर महीने लगभग 30 दिन के लिए राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्य परिवर्तन हुए हैं 15 मार्च को प्रातःकाल सुबह कुंभ राशि से निकल के, जो कि शनि की राशि है, अगली राशि मीन राशि में, जो कि गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। और यहाँ पे सूर्य भ्रमण करेंगे 30 दिन, मतलब 14 अप्रैल तक। तो सूर्य क्या होते हैं? सूर्य से हम क्या समझते हैं? सूर्य तेज है, सूर्य राजा है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य जिसका बलवान होता है कुंडली में, ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्रफल में जीवन के अपने लगभग सफलता को प्राप्त करता है। उसके हाथ में यश होता है, मान होता है, कीर्ति होती है। वही सूर्य जिसका नीच का होता है या बलवान नहीं होता, डिग्रीज बहुत कमजोर होती हैं उसकी, तो ऐसा जो जातक होता है उसके हाथ में अपयश का योग बनता है, नेत्र पीड़ा का योग बनता है, पिता से अनबन हो सकती है और राजनीति के अंदर भी इतना सफल नहीं हो सकता ऐसा जातक। यही नहीं, सरकारी नौकरी भी मिलनी उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य परिवर्तन को लेके। हम 12 राशियों में मेष से लेके मीन तक। तो सूर्य परिवर्तन जो हुआ है, सबसे पहले बात बताना चाहूंगी मैं आपको मेष राशि को लेके। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और सूर्य उनके मित्र हैं। और सूर्य जब मीन राशि में आ जाते हैं तो 12वें घर में भ्रमण करते हैं और गुरु के साथ भ्रमण करेंगे युति बना के 14 अप्रैल तक। गुरु उसके बाद खुद स्वयं 22 अप्रैल को अगली मेष राशि में चले जाए। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अपनी चंद्र राशि से जानकारी प्राप्त कीजिएगा आप, प्रत्येक राशि की, मेष से लेके मीन तक। तो बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष को लेके। जैसे कि बताया, मेष राशि में जो सूर्य है वो गोचर करेंगे 12वें घर में। 12वां घर द्वादश घर होता है, हमारे खर्चे का घर होता है, यहाँ से कोर्ट कचहरी का भी देखा जाता है। तो मेष राशि में 12वें घर में जो है, जब गोचर करते हैं मीन राशि में सूर्य, तो इतना अच्छा नहीं माना जाता इसको। खासकर नेत्र को लेकर ध्यान रखिएगा, नेत्र पीड़ा हो सकती है, पेट से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति साथ में है, तो इसलिए बोलूंगी कि आपके विदेश के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। यदि घूमना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, यदि उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या अपनी संतान को भेजना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। आप जिस रीजन से भेजेंगे उसके लिए सफलता प्राप्त होगी विदेश गमन के लिए, और खर्चे के योग भी बन रहे हैं आपके। कोर्ट कचहरी की बात करें तो मैं बोलूंगी कि फैसला आपके हिस्से में ही जाएगा, मतलब चांसेस ज्यादा यही हैं कि आपकी ही जीत होगी कोर्ट कचहरी के केस को लेकर। सूर्य 12वें भ्रमण करते हैं तो शत्रुओं पे हावी पड़ जाते हैं, उनकी दृष्टि सीधी पड़ती है छठे घर पे, शत्रु का घर होता है। तो 12वां घर वैसे कोर्ट कचहरी का होता है, सूर्य तेज है, तो डेफिनेटली कोर्ट कचहरी केस में आप पर ये साथ ही देंगे आपका। उच्च अधिकारी जो है उनसे बना के रखिएगा, अपने बड़ों का मान सम्मान कीजिए, पिता से बना के रखिए। ये गोचर आपके लिए इतना बुरा नहीं है। जिन बातों के लिए सावधानी के लिए बोले उन बातों को ध्यान रखिएगा। और सूर्य उदय होते ही उठ जाइए, सूर्य उदय के होने के बाद भी सोते मत रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा यदि आप उठ जाते हैं। बल्कि सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं तो और भी अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए। जो राजनीति में है, जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, उनके लिए बोलूंगी थोड़ी अड़चने आ सकती हैं, थोड़ी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वैसे समय आपके लिए अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि वृष राशि को लेके। वृष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण करेंगे 11वें घर में। 11वें घर में सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं, आपके लिए उन्नति का समय है। ये समय उन्नति लेकर आए हैं आपके लिए। इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे, व्यापार में भी आपको उन्नति होगी, सोर्सेज के इनकम आपके बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सीधी दृष्टि पड़ती है पंचम पर, तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य तेज है अपने आप में, तो बुद्धि में आपके क्रोध आ सकता है, बुद्धि गर्म हो सकती है। थोड़ा शांति से चीजों को हैंडल कीजिएगा। और इसके अलावा संतान पक्ष का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है संतान से, मतलब संतान के लिए। और जो प्रेमी जातक हैं उनके मतलब उनके रिश्ते में अनबन होने के योग बनते हैं, गलतफहमी उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो गलतफहमियां ना पाले और ईगो ना टकराए खामा खा की, तो आपके लिए अच्छा होगा।
ये गोचर काल सूर्य का जैसे कि आपको बताया मैंने 1 महीने के लिए होता है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। झूठ मत बोलिएगा, पिताजी का सम्मान कीजिए अपने, सूर्योदय होते ही उठ जाइए और खान पान का ध्यान रखिए, मद्यपान ना करें, मांसाहार से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल गोचर वृष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम गोचर है ये वाला। की बात करें तो मिथुन राशि के लिए सूर्य जो है 10वें घर में भ्रमण कर रहे दिग्बली होके, बहुत ही बढ़िया है ये सूर्य इस घर में, बिल्कुल राजयोग बनाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी पद पर जा सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। और सुखों की बात करें तो सुखों में भी आपकी संपन्नता नजर आ रही है। बड़े बूढ़ों को आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और हालांकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत फलेंगी। ये गोचर काल में देख पा रही हूँ आपका बहुत ही उत्तम गोचर काल है, हर तरह से आपको सफलता ही मिलेगी इस गोचर काल के अंदर, क्योंकि सूर्य जब भ्रमण करते हैं 10वें घर में तो दिग्बली कहलाते हैं और पराक्रम में भी आपके वो बली हो जाते हैं, क्योंकि पराक्रम का स्वामी बनकर सूर्य जो है वो आपके 10वें घर में भ्रमण कर रहे हैं। तो पराक्रम इस समय आपको चारों ओर से बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। सोचा हुआ आपने कुछ करने के लिए भी, आपने यदि कोई योजनाएं बनाई हुई है तो ये टाइम है कि उन योजनाओं को आप लागू कर दीजिए, जो अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे आपके लिए। सूर्य को सुबह सुबह अर्घ दीजिए, समय पे उठिए, सूर्योदय होने के बाद मत सोइए, मद्यपान से बचिए, इन बातों को ध्यान रखिए। तो जो गोचर काल आपको बताया मिथुन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया गोचर है। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि को लेके। राशि वाले जातकों के लिए सूर्य गोचर करेंगे दूसरे भाव अर्थात धन के भाव के स्वामी बन के 9वें भाव में। ये अति आपके लिए भाग्यवर्धक है इस समय, बहुत ही भाग्यशाली इस समय आप सिद्ध होंगे, भाग्य पूरा साथ देगा आपका, धन को लेके बहुत बढ़िया उत्तम समय है। और यही नहीं, यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम थी, तो इस समय में वो सॉल्व हो जाएगी। और परिवार के अंदर भी, परिवारजनों के साथ भी यदि कोई अनबन का साइन चल रहा था आपका, तो अभी समय है उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन हाँ, पिताजी का आपने ध्यान रखिएगा, पिताजी के हड्डियों को लेके, मसल्स को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि जोड़ों में, हाथ पांव की। अगर पहले से दिक्कतें हैं तो उनकी मेडिसिन वगैरह टाइम से उनको दीजिएगा, या कोई भी दिक्कत अगर बढ़ती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि योग का निर्माण हो रहा है इसलिए। और वैसे देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। झूठ मत बोलिए इस गोचर काल में, मद्यपान से बचिए, सूर्य को अर्घ दीजिए समय समय पर। वाले जातकों के लिए बोलूंगी ये जो गोचर है सूर्य का बहुत ही बढ़िया है। राजनीति के पक्ष से देखें तो भी बहुत बढ़िया फल लेकर आया है। केवल अपने पिता का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है उनमें, जैसे कि बताया मैंने आपको। और छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनता है आपके। हाँ, लेकिन अपने बॉस की रिस्पेक्ट कीजिए, मेल हो चाहे फीमेल हो। इस गोचर काल में बॉस से खामखा मत उलझिएगा, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि को लेके, जो कि सूर्य की स्वयं की राशि है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगी कि ये जो गोचर काल है इतना उत्तम नहीं है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण करेंगे अष्टम में और सीधा देखेंगे दूसरे भाव को, तो आपकी वाणी में गर्माहट आ सकती है। अपनी वाणी से अपने बात मत खराब कीजिएगा। ससुराल पक्ष से भी अनबन के योग दिख रहे हैं और आर्थिक समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। कर्जे हो सकते हैं इस समय, कर्जे का लेन देन हो सकता है, पैसे की हानि हो सकती है। तो थोड़ा आपको मैं सावधान सचेत कर रही हूँ, इन बातों का ध्यान रखिएगा कि फिजूल के खर्चे आपके यहाँ से नहीं होते हैं। और इसके अलावा मान सम्मान में सामने वाले को देने में कोई कमी मत रखिएगा। किसी से वाणी से आप बदसलूकी मत कीजिए कि आप किसी को मान सम्मान में हानि पहुंचाए, वरना आपको डेफिनेटली दिक्कतें और बढ़ सकती हैं इस गोचर काल में। नेत्र का भी ध्यान रखिए अपना, नेत्र की दिक्कत भी आपको हो सकती है स्वास्थ्य के अंदर आपके के पक्ष से भी इतना अच्छा नहीं देख पा रहे हैं हम। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी आपको, किसी के फटे में पाँव मत अड़ाइएगा, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिएगा, अननेसेसरी किसी में मत घुसिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। अर्थात किसी भी फालतू बहस में ना उलझे, अपने में रहिए। पिता का ध्यान रखिए, पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, मांसाहार से दूर रहे, मद्यपान से दूर रहे, गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य को अपने बलवान कीजिए इस गोचर काल में, जिससे कि ये जो 1 महीने का समय है, 30 दिन का समय है आपका, अच्छे से निकल जाए। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि को लेकर। में जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो वो आ जाते हैं सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य का, पार्टनरशिप का घर है। कन्या राशि के लिए भी गोचर बोलूंगी इतना उत्तम नहीं दिखाई दे रहा है। पत्नी से अनबन या पति से अनबन
हो सकती है आपस में, पार्टनरशिप में भी गर्माहट हो सकती है। कृपया करके खामखा की ईगो अपने अंदर ना लाए, आप अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना लाए कि मैं ही मैं हूँ, सामने वाला मेरे आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। मान सम्मान दीजिए, सामने वाले की बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, और आक्रामक होकर खामखा में रिएक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो अपने लिए गड्ढे खोदेंगे आप और अपनों से ही दूर हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिए। सूर्य को अर्घ दीजिए नित्य रूप से, और आप भी गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए थोड़ा मेडिटेशन के साथ, जिससे कि ये जो गोचर काल है आपका अच्छे से शांति से निकल जाए और आपके डिसीजन गुस्से में, क्रोध में, आक्रामक होकर आपका डिसीजन गलत दिशा में ना जाए और उसका गलत रिजल्ट आपको ना मिले। खामखा का वेग अपने अंदर लाते हैं सूर्य परिवर्तन के कारण, तो उससे कुछ नहीं होगा, आपकी मानसिक हानि होगी, रिश्तों में विच्छेदता आएगी, चाहे वो पति पत्नी की है, चाहे वो वैसे किसी और की है, क्योंकि क्रोध से काम खराबी होते हैं। इसलिए बुद्धि पे अपने इस वेग को हावी मत होने दीजिएगा, शांति से ठंडे दिमाग से कीजिएगा जो भी करे। तो बात करते हैं अगली राशि तुला की। फिर हम तुला राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली के हिसाब से गोचर करेंगे। सूर्य फिलहाल छठे घर में, छठे घर से रोग होता है, छठे घर से ही आपका शत्रु भी होता है, छठे घर से कर्जा भी होता है। तो तुला राशि के लिए बोलूंगी मिला जुला सा इसमें फल होगा सूर्य का। स्वास्थ्य का आपको अपना ध्यान रखना है और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दोनों के स्वास्थ्य में गिरावट नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। यदि कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी, जिसके 99.9% चांसेस हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए खान पान में नियंत्रण रखिएगा, अति मत कीजिए अपने खान पान में। समय भी ऐसा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे अच्छे से तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। माता पिता का सम्मान कीजिए, कोई भी गैर कानूनी कार्य से बचे, किसी भी गलत किस्म के काम में इन्वॉल्व मत हो जिससे कि मान सम्मान पे आपकी उंगली उठे। इन बातों को ध्यान रखें। सूर्य को अर्घ दें, सूर्योदय से पहले उठें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम काल जाएगा ये वाला। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव से संतान होती है, बुद्धि होता है, प्रेम होता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने गर्भ का ध्यान रखें। ये समय आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम होगा। और बुद्धि में इस समय आपकी तीव्रता आएगी। तीव्रता से मतलब है मेरे कि बुद्धि आपकी और खुलेगी और इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी बैठे हुए हैं गुरु के साथ मीन राशि में, पंचम में। आपके निर्णय इस समय जो आप लेंगे बहुत ही उत्तम रिजल्ट लेके आएंगे आपके लिए, या फिर मैं बोलूंगी बहुत ही विलक्षण निर्णय लेंगे आप। ऐसे निर्णय लेंगे जो कि सामने वाला भी उसकी बहुत सराहना करेगा। राजनीति के लिए भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए, इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगी कि ये गोचर आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस जो गर्भवती महिला है उनको ध्यान रखना है। और सिंस सूर्य बैठे हुए हैं गुरु के साथ, तो आपके निर्णय अच्छे होंगे, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप में घमंड भी आ सकता है, और घमंड बिल्कुल जागृत होने की पूरी संभावना है। तो कृपया करके घमंड को अपनी बुद्धि पे हावी मत होने दीजिए, वरना अभी तो समय आपका अच्छा बीतेगा, आने वाले टाइम में इसी घमंड से फिर आपका मान सम्मान पे उंगली उठेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप घमंडी नहीं होते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के माध्यम से बहुत ही बढ़िया है गोचरीय वाला, गुड रिजल्ट लेके आएंगे आपके लिए। और वैसे बात करूं तो ओवरऑल गोचर बहुत बढ़िया है, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। तो इसलिए भी कारण है, घमंड आ सकता है, घमंड मत कीजिएगा। माता पिता का सम्मान कीजिए अपने, और गलत चीजों में इन्वॉल्व होने से बचिए, जैसे कि मद्यपान, मांसाहार, इसको छोड़ दीजिए। इस समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए सूर्य गोचर करने वाला है चतुर्थ भाव में, जो कि माँ का घर होता है, भूमि भवन का घर होता है, सुखों का घर होता है। सूर्य जो है धनु राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी होके सुखों में आए हैं, तो डेफिनेटली सुख तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन माँ के सुखों में गिरावट आने वाली है, माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आने वाली है। तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इसके लिए सावधान कर दूं मैं आपको। लेकिन हाँ, व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय है। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको फायदा होने वाला है। और वैसे बात करें नौकरी पेशा के लिए तो भी बढ़िया है। हालांकि सूर्य चतुर्थ में बैठ के थोड़ा ग्रह कलेश का ऐसा माहौल बनाते हैं
लेकिन सिंस गुरु के साथ बैठे हैं तो चीज़ें थोड़ी संभली हुई हैं। तो मैं बोलूँगी कि जो ये गोचर है भाग्यशाली है वैसे तो आपके लिए, लेकिन कुछ बातों का जो ध्यान करने को बताया मैंने आपको, जैसे कि आपकी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके पिता से और माँ दोनों से आपकी मतभेद हो सकते हैं, विचारों में आपकी अनबन हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए माता-पिता के सम्मान में आप कोई भी ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये गोचर इसमें बहुत अच्छा है। व्यापार की ओर से देखें तो, नौकरी पेशे वाले देखें तो, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, लाभ ही लाभ है, उन्नति दिखाई दे रही है। केवल 2-3 बातों का ध्यान रखें जो आपको मैंने बताई हैं, और ग्रह क्लेश से बचिएगा। सुबह उठिए समय से, सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ्य दें, माता पिता का सम्मान करें, झूठ ना बोले, मद्यपान से बचें। अगली राशि मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी सूर्य बहुत ही अच्छे भ्रमण कर रहे हैं तीसरे घर में, जो कि पराक्रम का घर होता है। सिंस पराक्रम के घर में भ्रमण कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने पराक्रम से एक अलग ही पहचान बनाएंगे अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। व्यापार में है तो भी आपकी एक अलग पहचान बनेगी और आपको फायदा भी होगा। नया व्यापार खोलना चाह रहे हैं, उसमें कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो पेंडिंग चल रहा है, तो बहुत अच्छा समय है उसके लिए। उन्नति दिखाई दे रहा है, लाभ दिखाई दे रहा है। पराक्रम में आपकी बढ़ोतरी होगी, पराक्रम से डेफिनेटली आपके इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो समय है मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया समय है। केवल अपने अंदर घमंड मत लाइएगा, क्योंकि पराक्रम बढ़ता है, चीजें अच्छी अच्छी होती है तो इंसान में घमंड भी आने लगता है। तो इन बातों को जरा ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गोचर जो है आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। और दूसरी बात ये कि इसमें सूर्य जो है वो अष्टम के स्वामी बन के आते हैं तीसरे में। अष्टम का जो घर होता है वहां से आकस्मिक आपको धन का भी लाभ होता है। तो पुरुषार्थ से अपने आप आकस्मिक धन भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो बहुत जमीनें होती थी लोगों के पास, अत्यंत रूप से जमींदारी लोग हुआ करते थे, तो वो लोग अक्सर जब आपने सुना होगा कि जमीन से गड़ा धन मिला, तो यदि आपको कोई संकेत मिल रहा है या आपको ऐसी कोई मतलब ऐसी बात लग रही है, आपको स्वप्न में आपके से कुछ आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप पुरुषार्थ कीजिए सही दिशा में, तो आपको गड़ा धन भी मिल सकता है और आकस्मिक धन के भी लाभ आपको हो सकते हैं। भूमि से धन बनने के योग बनते हैं आकस्मिक रूप से, सडन रूप से सरप्राइज हो जाएंगे आप इस बात से, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा सही दिशा में आपको। ऐसे योग बनते हैं, कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया। अष्टम स्वामी सूर्य इस समय पुरुषार्थ के घर में आए, तो मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया समय है सूर्य को लेकर। कुछ बातों को ध्यान रखिए, जैसे कि बताते आई हूँ मैं, सूर्योदय से पहले उठें, भुवन भास्कर को आप अर्घ दीजिए। इसके अलावा माता पिता का सम्मान कीजिए, झूठ बोलने से बचे, पराक्रम को सही दिशा में लगाएं, कोई भी गलत कार्य ना करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य गोचर करने जा रहे हैं दूसरे घर में, जो कि धन का वाणी का घर होता है, कुटुंब का घर होता है। तो आपके लिए बोलूंगी गोचर बढ़िया है, बुरा नहीं है। केवल आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना है। यदि आप वाणी के अंदर कुछ ऐसा कार्य कर दे जहाँ वाणी का आपको प्रयोग करना पड़ता है, तो बोलूंगी फिर तो आप छा जाएंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कुछ भी ऐसा सामने वाले को गलत मत बोलिएगा, इंसल्टिंग या ईगोइस्टिक होकर या सरकास्टिक होकर, सरकास्टिक से अर्थ है मेरा ताने मारते हुए, ऐसी बातें मत कीजिएगा कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको आप ही की तरह जवाब देने के लिए, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, मानसिक कष्ट भी हो सकता है। तो केवल अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। धन को लेके भी उत्तम है और हर तरह से उत्तम है गोचर आपके लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो खान पीन में बैलेंस मेंटेन कीजिएगा। पीरियड बहुत बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। केवल आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, शब्दों को तोल मोल के सोच समझ के बोलना है, सामने वाले को इंसल्ट नहीं करना है, टोन अपना मेंटेन कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि अपने टोन से आप सामने वाले की फिर से ईगो हर्ट कर दें। एसिडिटी का ध्यान रखिएगा। सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्योदय से पहले उठे, झूठ ना बोले। चलिए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि को लेके। मीन राशि के लिए सूर्य जो है लग्न में भ्रमण करेंगे। मीन राशि के लिए मैं बोलूंगी ये जो गोचर है इतना बढ़िया नहीं है। सिंस लग्न में भ्रमण करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्वभाव में आक्रामकता बढ़ेगी, आपके अंदर क्रोध की भावना बढ़ेगी और इन सब बातों के साथ साथ आपके अंदर मैं की भावना भी बढ़ेगी। तो ईगो खामखा की नहीं लेके आनी अपने अंदर। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी 7.5 पहले से चल रही है। यदि आप इन सब बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो मानसिक कष्ट तो दिखाई दे रहे हैं 7.5 के चलते चलते, आप अपने कष्ट और बढ़ा लेंगे अपने एटीट्यूड की वजह से। तो अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार जरा बैलेंस करके मेंटेन करके चलिएगा। खामखा का घमंड मत दिखाइए, अहंकारी मत होने दीजिए स्थिति अपने आप को, जिसके प्रबल योग बन रहे हैं। एकमात्र कर्म है
जो और बुद्धि है जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ इस बात के लिए, क्योंकि दाम्पत्य में भी यही कारण बनेगा आपकी लड़ाई का, कलह क्लेश का, विच्छेदता का। तो इन सब बातों पे चेक लगाइए, कंट्रोल लगाइए, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। इवन पार्टनरशिप में भी, व्यापार में भी अपने अहंकार, अपने एटीट्यूड की वजह से दिक्कतें मत लेके आइएगा, वरना मानसिक कष्ट आपका खामखा में बढ़ेगा। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो गैर कानूनी हो, जिसमें आप फंस सके, आपकी मान प्रतिष्ठा पे उंगली उठ सके, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना उत्तम नहीं है। तो इसलिए कर्म को सही दिशा में ले जाइए और अपने इस गोचर को अपने कर्म से सही सफल सिद्ध कीजिए। भुवन भास्कर की को अर्घ दीजिए, पिताजी का अपने सम्मान कीजिए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, सूर्योदय से पहले उठे, आपके लिए अति उत्तम होगा। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे मैं गुजारिश करूंगी, मेरी आगे वीडियोस देखने के लिए निरंतर रूप से आप मेरे इस चैनल को शिव या ज्योतिष का ज्ञान सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, फिर ऑल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइबर बन जाएंगे आप, और आपको सारी मेरी वीडियोस समय समय पे मिलती रहेगी। मेरी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।